टाइम ट्रेवल पॉसिबल है सर फिजिकली? नहीं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैटर के तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में जिस तरफ बढ़ रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है फिजिकली। ये कैसे सर, जो पास्ट निकल गया वो कैसे रिपीट होगा? देखो, अब पास्ट निकल गया रिपीट कैसे होगा मैं उसकी बात नहीं कह रहा, लेकिन इसको दूसरे ढंग से अगर देखो तो हम यहाँ पे आज बैठे हैं तो वैज्ञानिक ने पकड़ लिया है कि हमारी एक ऊर्जा है वो यहाँ पे बैठी है, हम उठ के चले जाएंगे, वो ऊर्जा अपना फिंगरप्रिंट यहाँ छोड़ जाएगी। जैसे हम अपना फिंगरप्रिंट जहां से गुजरते हैं छोड़ते चलते हैं, उसी तरीके से हम वॉइस भी छोड़ते चलते हैं। हम बोल रहे हैं तो यहाँ की दीवारें सुन रही हैं, बेड सुन रहा है, सोफा चेयर सब सुन रहे हैं, तो इनमें वो चीज रिकॉर्ड हो रही। फ्यूचर में कोई ऐसा हो सकता है जो इनको उठा के सुन ले। तो ये तो केवल अभी वॉइस की और फिंगरप्रिंट की बात हुई, लेकिन एक एनर्जी का लेवल भी है। जैसे शशांक आज बोल रहा है, ऐसा ही बोलता हुआ शशांक यहां अपने प्रिंट छोड़ रहा है। तो टाइम ट्रेवल से ऐसा संभव हो सकता है, वो फिजिकली नहीं संभव, अभी फिजिकली नहीं है, लेकिन फिजिकली की बात कैसे हो सकती है कि हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे केमिकली रिएक्शंस कर दिए जाएं कि आप बैठे एक मशीन के अंदर होगे और आप अपने से 200 साल 500 साल पहले पहुंच जाओगे, पीछे चले जाओगे। वो आपकी एनर्जी को उस समय में भेजेंगे जिस समय में वहां पे ऐसी बातें कही गई थी, और उस समय में आप शशांक को बोलता सुनोगे, वहां सब कुछ देखोगे, तो आप यहां टहलोगे, कुछ कर नहीं सकते, इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। आप यहां टहलोगे, इन सब चीजों को फील करोगे ऐसा हो रहा, और फिर वो मशीन को आप ऑर्डर होगा, इतने समय बाद आप वापस आ जाओगे। कल्पना जिसको कहते हैं, कल्पना में ही होगा, कल्पना में ही होगा, लेकिन वो फिजिकली ही पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन से एक मशीन के द्वारा आपको किया गया। तो केमिकल रिएक्शन से हम सपनों में नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, अभी हम पकड़ नहीं पा रहे। ये ड्रीम, वो एक तरीके से टाइम मशीन है। सपने में कभी हम फ्यूचर में होते हैं, कभी हम बहुत अतीत में होते हैं, और सपने एकमात्र ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। यदि सपनों में कोई व्यक्ति मर जाए, देखो हमें कई बार गोली लगती सपनों में, हम गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर उठ के चल देते, मरते नहीं है। सपनों में मरना संभव नहीं है। उसी तरीके से टाइम ट्रेवल अगर कोई करेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, देख पाएगा, समझ रहे हो, सिर्फ उस लम्हे को देखेगा। कई बार ऐसा हुआ है बरमूडा ट्रायंगल के पास, ऐसी जगहों के पास, कुछ लोग ऐसे उन्होंने किस्से लिखे हैं कि हम अपने शिप से घूम रहे थे, अचानक हमने देखा एक दूसरा शिप है, हम उस शिप पे चले गए और देख रहे हैं कि शिप तो 5000 साल पुरानी जैसी स्थिति है, कि 5000 साल पुराने जैसी यहाँ ड्रेस पहने हैं, वही डाकू लुटेरे टाइप के लोग, वो सब देख रहे हैं, और वहां से होके चले आए। वो क्या था? मैं यही तो कह रहा हूं कि वो टाइम ट्रेवलिंग थी। अब केमिकल रिएक्शन, केमिकल तो जगत में फैले पड़े हैं ना। आप जंगल में रह रहे हैं, तो आप कभी को वहां पे सेब खाते हैं, तो कभी को आप धतूरे का पत्ता खा जाते हैं, फिर आप टाइम ट्रेवल में चले गए। देखो, कहने का मतलब यह है, हमारे केमिकल रिएक्शंस भी पूरे जगत में फैले हुए हैं। हो सकता है किसी खास जगह पहुंच के मैं खास केमिकल रिएक्शन जकड़ लेता। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा भूत प्रेत बालाजी जाके ठीक हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं बालाजी में एक ऐसा खास तरीके का वो हो गया कि वहां पे इस तरीके की चीज ठीक हो रही है, लोगों का मेंटली सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो बालाजी की एक एनर्जी केमिकल रिएक्शन की हवा में बनी हुई है। उस हवा में आप जाते हैं और आपको ठीक फील होता है, जिसको ऑरा क्षेत्र आप बोलते हैं। भाई मैं कहता हूं ना, मेरे पास आ जाइए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यही बात है कि वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रखी है, उसके बीच आप रहोगे और ठीक हो जाओगे। आप अस्पताल ही क्यों जाते हो एडमिट होने? अस्पताल में कुछ मशीनें होती, कुछ चीजें होती, कुछ ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो उसी तरीके से टाइम ट्रेवल भी इस तरीके की बात है, और इसकी आगे की संभावना भी है। हो सकता है कि आप उस समय से कुछ चीज अपने साथ ला भी सको। वो कैसे सर? ड्रीम में से तो हम ला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, अब ये अभी कैसे, अब मुझे आज मैं समझ तो आ रहा है मुझे, लेकिन आप तक प्रूफ करने के लिए आप प्रमाण मांग बैठोगे, अब प्रमाण देने के लिए बीच का हिस्सा नहीं है। जैसे मैं आज से 200 साल पहले बोल रहा हूं, एक देखना एक ऐसा यंत्र आएगा, तुम 1000 किलोमीटर दूर से बात क्या करोगे। अब मैं 200 साल पीछे बैठा हूं, अभी तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो मेरे साथ, 200 साल पीछे मैं बोल रहा हूं एक ऐसा यंत्र आएगा।
आप कहोगे वो कैसे आएगा, मैं कहूंगा आएगा, तुम देखना आएगा। और तुम कहोगे अच्छा आप बताइए, सिद्ध करिए, हम ऐसे कैसे माने। अब हम उस समय तुम्हें कहां सैमसंग का मोबाइल देंगे, 200 साल पहले कैसे सैमसंग का मोबाइल दे देंगे। और सर फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल होगा? फ्यूचर में जाना वो भी आया ही नहीं अभी समय। देखो जो आया नहीं, फ्यूचर भी है, फ्यूचर भी है, अतीत ही नहीं है, फ्यूचर भी है। फ्यूचर हमारी कल्पनाओं का है। हम जैसे अपनी आईडी बनाते हैं फेसबुक पे, बनाते नहीं बनाते, और फेसबुक पे हम कल्पनाएं तो लिखते हैं, हम ऐसा चाहते हैं वैसा चाहते हैं, कल्पनाएं लिख रहे हैं, असलियत में कौन सा आदमी वैसा है जैसा फेसबुक पे लिख रहा। लेकिन वो पूरा माहौल बन गया कि इस तरीके की कल्पना है, तो वो एक सर्वर में इकट्ठी हो गई कल्पना। उसी तरीके से हम भी एक सर्वर के अंदर हैं, एक नेचर का सर्वर है बहुत बड़ा। तो आपकी कल्पनाएं एक जगत बना लेंगी जो फ्यूचर का लैंड होगा। तो मोस्टली वैसा ही होगा। बिल्कुल मोस्टली वैसे ही होगा। जैसे अब आज से 200 साल पहले अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक यंत्र ऐसा बनेगा जो कान में लगाओ बात कर लो, तो कल्पनाएं तो थी किसी की, कल्पना ही यथार्थ बनती है। आज की कल्पनाएं भी भविष्य में यथार्थ हो जाएंगी। तो सर अभी भी टाइम ट्रेवल हो रहा है जो शायद फ्यूचर से लोग पीछे आ रहे हो? मे बी पॉसिबल, लेकिन वही बात है, फिर तुम्हें जिस तरीके से आगे ले जाने का कोई तरीका नहीं, उस तरीके से पीछे भी ले जाने की मेरे पास कोई तरकीब नहीं। आप समझे मेरी बात को? तो यहां पे क्या है, हम टाइम ट्रेवलिंग अभी माइंड से कर रहे हैं, हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर हम कल्पना कर सकते हैं माइंड से टाइम ट्रेवल हो सकता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहली टाइम ट्रेवल जो है वो माइंड से ही शुरू होगी। हम कल्पना के माध्यम से ही पहुंचाए जाएंगे वहां पे। दिमाग ही वो बीज का हिस्सा है जो सीढ़ी बनेगा। वो आगे की भी बन सकता है, पीछे की बन सकता है, लेकिन दिमाग ही बनेगा। सर एक और प्रश्न इससे आता है, सर टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है? टेलीपोर्टेशन लाइक एक जगह पे आप खड़े हो और यूएस में पहुंच जाओ 1 सेकंड में। देखो like अभी physically, मैं इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी के साथ बात करूंगा। अभी शायद 10-12 साल पहले एक प्रयोग किया गया ऐसा कि एक व्यक्ति को ट्रांसमिट किया गया, व्यक्ति को नहीं सॉरी, एक किरण को ट्रांसमिट किया गया। एक किरण, एक छोटी सी किरण को मशीनों के द्वारा 1000 किलोमीटर दूर ट्रांसमिट किया गया। वो किरण यहां डाली गई और वहां आई 1000 किलोमीटर। ये अभी हमने 1 सेकंड, हाँ लगभग 10-15 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज, ये ट्रांसमिट किया गया। तो हमें उसका सूत्र पकड़ में आ गया। हम भी ये किरण हैं। हम जो मैटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैटर नहीं है, असल में ये एनर्जी ही है। अब इस वेव्स को किस ढंग से ट्रांसमिट करना है, फ्यूचर में ऐसी खोज हो सकती है। सूत्र पकड़ में आ गया, उस सूत्र के आधार पे फ्यूचर में ट्रांसमिट करने के तरीके आ जाएंगे। अब कितनी दिन में आ जाएंगे वो नहीं कह सकता। हो सकता है 100-200 साल के अंदर आ जाए, हो सकता है भी 1000 साल लग जाए, हो सकता है 10-20 साल में आ जाए, क्योंकि विज्ञान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आदमी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है। अगर आज से हम 2000 साल पहले बोलते कि हम दिल्ली तक जो है पहुंच जाएंगे 8 घंटे में, तो कोई यकीन भी नहीं करता, क्योंकि उस समय तो जाने में लग जाते थे 6-6 महीने। लड़िया से जा रहे हैं, लड़ी चल रही, लड़िया अपना जा रही, 6-6 महीने में पहुंचती थी। लेकिन अब देखो वक्त आ गया है, अब हम 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये टाइम ट्रेवल ही टाइम ट्रेवल नहीं, ये एक तरीके से तेजी से पहुंचने का माध्यम ही। अब इसी को और सुधार करा जा रहा, और सुधार कॉम्पैक्ट होते होते हम वहां पे आ रहे हैं कि हम बहुत तेजी से पहुंचेंगे। भाई एक रेलगाड़ी, इंडिया की रेलगाड़ी चलती 100 किलोमीटर की स्पीड से और एक जगह की चलती 800 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये यहां से यहां पहुंचाई तो रही जल्दी। अब इसी की स्पीड बढ़ते 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 एक दिन ऐसी हो सकती है कि यहां से रेलगाड़ी छूटी हो यहां पहुंची। लेकिन जब ये होगी ना, तो तुम यही कहोगे अभी वो वाला नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, वो तो रेलगाड़ी है। लेकिन आज अगर मैं तुमसे कहूं कि रेलगाड़ी की इतनी स्पीड होगी कि 1000 किलोमीटर जो है वो 1 सेकंड में पहुंच जाएगी, तो तुम्हें बड़ा हैरानी होगी ऐसा कैसे। लेकिन एक दिन आ जाएगा 1000। अभी बस
क्या है, उसके लिए भी हम वैसे धातु नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज चलने से धातु में जो घर्षण होता है आग लग जाती है। अगर फ्यूचर में हम ऐसी धातु निर्मित कर सकते हैं जिसमें आग ना लगे, जिस दिन धातु निर्मित हो जाएगी तो जहाज तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जहाज तो लोगों ने बना लिए हैं, वो वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 सेकंड में 10,000 किलोमीटर की स्पीड से जाने वाला जहाज तो बना लिया, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकल रूप से हम सामने नहीं ला पा रहे, क्योंकि उसके लिए उसकी खोज चल रही है। सर ये एंटी ग्रेविटी का भी थोड़ा सा आता है कई बार। एंटी ग्रेविटी क्या है? सर हवा में एक चीज खड़ी है, जैसे एलियंस के जो आते हैं जहाज दिखते हैं हवा में कि एक जगह के ऊपर खड़े रहते हैं, कि कोई रियल है या ये जस्ट नहीं, ये तो हो सकता है भाई। देखो एक बात सुनो, हमने गेंद ऊपर उछाली, वहां पर ही खड़ी रह जाए। नहीं, गेंद ऊपर उछाली, गेंद नीचे क्यों आती? ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी खींचती। अब अगर हम ये कहें ग्रेविटी की गेंद को खींचने के पीछे कारण ये है कि ग्रेविटी की जो एक खास तरीके की पकड़ है, एक रेडिएशंस है, वो उसको गेंद को खींच रही। लेकिन एक गुब्बारा, गैस का गुब्बारा तो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा। गैस का गुब्बारा तो अपोजिट जा रहा है। अपोजिट भी क्यों जा रहा है? इसका मतलब है अंतरिक्ष में कुछ और ऐसे, मतलब इसको ऐसा बोले, रेडियो से समझाता हूं थोड़ा सा मैं। एक ही रेडियो है और इस हवा में हर तरीके की तरंगे हैं। 91.5, 98.1, पता नहीं कौन कौन से नाम है ना रेडियो के, और तुम एक ही चेंज करते हो, एक ही डिब्बे में वो रेडियो लग जाता है, फिर दूसरा लग जाता है, फिर तुम उसके बीच का लगाओ तो कभी कभी दोनों रेडियो आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम अभी यहां बैठे हो, तुम आकाश की तरफ जाओ, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी, जैसे कि पृथ्वी पे गेंद गिर रही है, अब ये 0 एनर्जी से काम कर रही है। जब फेंकी गई तो एनर्जी थी, जब गिर रही है तो 0 एनर्जी, क्योंकि अपना खर्चा नहीं कर रही। ऐसे ही चंद्रमा की भी एक वेव्स हो सकती खींचने की। अगर हम कोई ऐसा जहाज बनाए जो चंद्रमा की वेवलेंथ से सेट कर दें, तो जहाज हमारा चंद्रमा को ग्रेविटी मानेगा और पृथ्वी को आकाश, तो चंद्रमा की तरफ भाग खड़ा होगा और 0 एनर्जी से भाग खड़ा होगा। तो फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे में इतने लाखों ग्रह हैं, इन ग्रहों की तरफ भाग खड़ा हो सकता है। लेकिन अब तुम कहो रोक कैसे लेते हैं? तो 2 ट्विनिंग सेट कर दी, चंद्रमा की और पृथ्वी की, अब बीच में लटक गया। हाँ, रेस टाइप बीच में लटका हुआ, अब वो कहीं नहीं जा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम जहाजों को जिस हैंडल से घुमाते फिराते हैं, कल को हम उन जहाजों को बिना पेट्रोल डाले सिर्फ फ्रीक्वेंसी से चला सकते हैं। चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी हमने पता कर ली, सूरज की क्या है, भविष्य में होने वाला है। हमको पृथ्वी पे खींचने के लिए जो ग्रेविटी बोलते हो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो ग्रेविटी है, उसके अंदर हमें खींचती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो हर चीज की है। सूरज की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चंद्रमा की भी है, सारे ग्रहों की है, अंतरिक्ष की भी एक। अभी तो हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। फिर हमें एक ऐसा यंत्र तैयार करना होगा सिर्फ कि जो रिएक्ट करता हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आकर्षण में। जैसे कि आदमी है, अब एक लड़की खड़ी है सुंदर कमर वाली, एक लड़की खड़ी है गदराई हुई सी, तो आदमी का दिमाग कई तरीके का है। अगर उसके अंदर एक स्पर्म्स तैयार होता है जो कि एक फिगर वाली लड़की देखता है, तो वो फिगर वाली लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसी के अंदर एक स्पर्म्स डेवलप होता है यार मोटी लड़की, तो फिर मोटी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक ही आदमी है, कई लड़कियों की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण उसके अंदर का स्पर्म्स है। उसी तरीके से हम एक जहाज बना सकते हैं जिसको स्पर्म्स के रूप में एक हम खास तरीके की सेटिंग दे सकते हैं, और ये सारी लड़कियां खड़ी हुई है, सूरज लड़की है, चंद्रमा लड़की, अभी इनकी तरफ आकर्षित हो सकता है, उन्हीं तरफ भाग जाएगा। देखो मैं अपनी परिभाषा में भविष्य के वैज्ञानिकों को एक सूत्र दे रहा हूं कि जो ऐसी खोज कर सकते हैं। अब तुम बोलो आप करके दिखाओ, तो मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा। चाय भी पिलानी हो अपने आप बना के पिलाना, मुझे बनानी नहीं आती। अब मेरे करने की बात है तो मेरा तो सिर्फ दिमाग चलता है, मैं उसको चला सकता हूँ। बनाना साइंटिस्ट, हम बनाना साइंटिस्ट के हाथ में है। मैं सूत्र दे सकता हूं, हर चीज का सूत्र दे सकता हूं बिना किसी किताबी ज्ञान के।
तुमने प्रश्न किए, मैंने कोई किताब उठा के नहीं देखी। तुम कहीं से भी अभी भी प्रश्न कहीं से कर लो, मैं कोई किताब उठा के नहीं देखूंगा। मुझे एक चीज मालूम है, जहां था ठौर कितने हैं और हर चीज का कोई कारण है। तो अगर मैंने जहां के ठौर को पकड़ रखा है तो मैं हर चीज के कारण को भी पकड़ सकता हूं। Audio Jungle.